आपको अगर चपरासी भी बनना हो तो एगो परीक्षा कंपटीशन वाला देना पड़ता है। लाखों लोगों की भीड़ होती है और वो परीक्षा देते हैं, परीक्षा दे के पास करते हैं तब बनते हैं चपरासी। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनना हो, जिसको हम जज बोलेंगे इसलिए क्योंकि लोग आम लोग जज समझते हैं। अगर आपको जज बनना हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को जस्टिस बोलते हैं, ठीक है, तो हम जज ही बोलेंगे। अगर आपको जज बनना हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो कोई परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम है इसके लिए। मतलब सीनियर जज साहब तय करेंगे कि जज कौन बनेंगे। हम जज हैं, सीनियर जज, ये जज हैं सीनियर जज, वो जज है सीनियर जज, तो हमारा बच्चा को बना देंगे, उनका बच्चा को बना देंगे, उनका बच्चा को बना देंगे। इस तरह से जज का बाल बच्चा ही जज बनते आया है। ये है कॉलेजियम सिस्टम। 30 साल पहले हमारे देश में शुरुआत इसकी हुई। इसको लेके भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बवाल कर दिया है। पूरे देश में चर्चा हो गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बारे में कानून मंत्री, देश के कानून मंत्री ने वो बातें कही जो कहना जरूरी था और कहा जाना चाहिए था। और बड़ी बड़ी बातें क्या कही गई है जो आज तक किसी भी कानून मंत्री ने नहीं कही, लेकिन ये जरूरी था। किरण रिजिजू ने कहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज अपना काम कम कर रहे हैं और अपना काम करने के बजाय राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। आरएसएस की जो पत्रिका है पाँचजन, उसके कार्यक्रम में वो गए हुए थे किरण रिजिजू, और उसी में वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 30 साल पहले बने कॉलेजियम सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि जजों की अगर बहाली होती है, बिना परीक्षा किए जज की बहाली होती है कॉलेजियम सिस्टम में, तो जज लोग जो होते हैं सीनियर जज, वो अपने रिश्तेदार, अपने परिवार को बहाल कर देते हैं। यानी वहाँ मेरिट की अनदेखी की जाती है। इतने नहीं, किरण रिजिजू ने कहा कि कई ऐसे वकील हैं 50 के आसपास जो कड़े कड़े अंग्रेजी के शब्दों को बोल के जज को डरा देते हैं, हड़का देते हैं। बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील हैं शिवनंदन भारती जी की। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू को ये सारी बातें कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि जो जज हैं, हम जस्टिस बोलेंगे आपकी भाषा में, लेकिन आम लोग की भाषा में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कि जज जो हैं वो काम कम कर रहे हैं, अपना राजनीति बेसी कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे कंसेप्ट बहुत ही गंभीर मुद्दा आपने उठाया। और मुद्दा कि इसकी गंभीरता इतनी है कि कुछ लीगल टर्म लोगों को इस खबर को जानने के लिए उनको समझना पड़ेगा। तो भारतीय संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं वो 3 चीज़ है: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। सेपरेशन ऑफ पावर का एक सिद्धांत है कि एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप ना करे। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा चेक एंड बैलेंस का थ्योरी, कि एक दूसरे पर नज़र रखो कि कोई अपने पावर का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। तो चेक एंड बैलेंस का भी थ्योरी है और दूसरी तरफ सेपरेशन ऑफ पावर का भी थ्योरी है। अब सवाल ये जो उठा कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, देखिए यहाँ पर न्यायपालिका में जो है सबऑर्डिनेट है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, उसमें भी 2 तरह का, एक दंडाधिकारी होते हैं, एक जज होते हैं, और दूसरा न्यायमूर्ति हो। तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति के नाम से उनको हम संबोधित करते हैं। यानी कि दंड मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनको हम कहते हैं, उसके बाद आप जज हो गए, और हाई कोर्ट में जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के नाम से जानते हैं। तो अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की जो नियुक्ति होती है उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ये सत्य है। उसमें एक कॉलेजियम सिस्टम है, और कॉलेजियम सिस्टम का मतलब लोग समझे कि एक कमेटी है जो सीनियर जजों की एक होती है, और उनके रिकमेंडेशन, चूँकि जज साहब जब बहस करते हैं उनके सामने अधिवक्ता, तो पहले जिस टाइम में हमारा संविधान बना तो लोगों की, सभी लोगों की आस्था और चूँकि देश की आज़ादी में सभी की भूमिका थी, तो ये देश को एक परिवार माना गया था। तो लगा था जो हकीकत होगा, जेन्युइन होगा, वही चीज़ किया जाएगा, और एक बागडोर दिया गया। और ऐसे परिस्थिति में जो है सो हाई कोर्ट में जब जज साहब के सामने कोई वकील साहब बहस करते तो जज साहब मार्क करते कि नहीं, बहुत अच्छा से अपनी बात को रखे, लॉ का जानकार है, ये यदि इस कुर्सी पर बैठेंगे तो ये सुयोग्य है। तो ये एक हाई कोर्ट जो है सो एक रिकमेंडेशन करती है, और यहाँ के कॉलेजियम जो है हाई कोर्ट का, और वो अपना निर्णय करके कि नहीं, हमारे नज़र में ये वकील साहब हैं और ये बहुत बेहतर हैं, और इनके ही आधार पर जो है सो सुप्रीम कोर्ट के पास एक लिस्ट जाती है, और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम वो तय कर देती है कि किनको हमको जज बनाना है और नहीं बनाना। यही बात है। इसी बीच में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो नरेंद्र मोदी जी साहब का एक था कि भाई इसमें रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। 1993 से पहले डायरेक्ट इस तरह का बात नहीं था, सरकार का भी इन्फ्लुएंस बोला गया, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। फिर उसके बाद जब कॉलेजियम सिस्टम आया तो उसका जो है सो इसमें कहा कि नहीं, हम जो है सो एक कमेटी बनाएंगे, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन किया गया।
और उसको तो उसको चैलेंज किया गया और बहुत सारे जजों की नियुक्ति नहीं हुई। बोले कि जो भी करेगी उसमें हाई कोर्ट के भी जज, सुप्रीम कोर्ट के भी जज और विपक्ष के भी एक नेता, केंद्र माने जो सरकार है उसके तरफ से भी एक पॉलिटिकल होंगे, तो इन दोनों को मिला के बोला तब कॉलेजियम रखिए। कॉलेजियम में केवल जजों की ही बात होती है तो वो मनमानेपन का पूरी संभावना है। तो ये एक प्रस्ताव दिया और ये एक पार्लियामेंट से पास भी हुआ, लेकिन 2015 में इसको जब इसको वापस लेना पड़ा और यही वजह था कि बहुत सारे जजों में जो है सो पेंडेंसी बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं इंटरनली केंद्र सरकार और जुडिशरी के बीच में ठन गई थी। वो लगा कि हमारे कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप हमारे कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, मान लिया कोर्ट का कहना था। उधर उनका कहना था कि आपको हम छोड़ देंगे तो आप मनमाने तरीके से जो सुयोग्य नहीं है उनको भी नहीं करते हैं आप, तो आपको जो ये जो तमाम तरह की गतिरोध दोनों के बीच में उत्पन्न हुई और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। सरकार का कहना है कि इसमें बहुत सारे लोग जो रिजर्वेशन कैटेगरी हर जगह है, तो न्यायपालिका में क्यों ना हो। तो चूंकि सारा चीज़ एक देखिए एक रिफाइंड वे में आप कहिएगा तो सारे चीज़ न्यायपालिका के प्रोसेस से गुजरती है। सरकार यदि किसी को रिजर्वेशन दिया, सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई कारण से निरस्त हो जाता है। तो लोगों के मन में देखिए जस्टिस, एक हमारा जुरिस्प्रूडेंस का एक सिद्धांत है कि जस्टिस नॉट ओनली डन, इट सिम्स टू बी डन। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते देखो लोगों को प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने ही बीच में अपने ही लोगों को आप चुन देते हैं, ये होता है। कुछ परिवारवाद की बात भी आने लगी है कि जज का बेटा जज बने, नेता का बेटा नेता बनता है तो उस पर भी प्रश्न उठता है। तो जज का बेटा जज कैसे बन गया? नेता का बेटा नेता बनता है, चुनाव लड़ता है और जीतता है तब बनता है, लेकिन जज साहब का बेटा जज बनता है तो कौन परीक्षा पास करता है? तो ये एक मूल प्रश्न लगा जिसमें लोगों को असंतुष्टि बनी। तो कानून मंत्री जी ने यही बात कहा है कि ये जो चीज़ है उस पर जो है सो कॉलेजियम सिस्टम को रहना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा है, जो थोड़ा सा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है फिलहाल। तो इससे क्या लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने के मूड में है मोदी सरकार? देखिए, मोदी सरकार तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में उन्होंने कानून बनाया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। उसमें रविशंकर थे कानून मंत्री। अब व्यक्तिगत अभी नाम लेना मैं उचित नहीं समझे नहीं, उन्हीं के सरकार में हुई और उन्होंने जो भी किया, तो ऐसे परिस्थिति में वो तो पहल कर लिए। लेकिन देखिए, कोई भी कानून आप समझिए कहाँ पर ये पावर होता है। आर्टिकल 13 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक प्रावधान है कि जुडिशियल रिव्यू का एक पावर होता है कि जब कभी भी कोई कानून बनेगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक पावर है कि वो एक एक्सक्यूज़ देता है कि कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार का हनन हो, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, जो मूलभूत सिद्धांत है, उसका यदि कोई छेड़छाड़ करेगा तो ऐसे कानून को निरस्त करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को है। ऐसे इसी वजह से जब ये कानून बन के तैयार हुआ कि नहीं, कॉलेजियम सिस्टम का जो विस्तार है जिसमें विपक्ष का एक नेता होगा और पॉलिटिकल लोगों का पार्टी से भी एक होगा और सुप्रीम कोर्ट के भी वरिष्ठ अधिवक्ता वरिष्ठ जजेज होंगे, वो होंगे, तो इसको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास बुलाया रिव्यू के लिए कि मैं खुद से देखता हूँ, क्योंकि 13 में हमको पावर है। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो सिस्टम है वो हमारे इंडिपेंडेंसी, जो हम जो स्वतंत्र होकर काम करते हैं, उस पर ये आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए उसको निरस्त कर दिया। इसमें तो परीक्षा लेख तो हो सकता है, जैसे चपरासी बनने के लिए भी परीक्षा देना होता है, रेलवे गवर्नमेंट ट्रैकमैन खलासी, इसके लिए परीक्षा देना होता है, तो जज के लिए परीक्षा काहे नहीं होना? देखिए, न्यायिक सेवा देखिए इसमें तो कहीं कोई दोहराई नहीं है। अभी जो देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो एग्जाम होता है, चूंकि मैं प्रयाग लॉ क्लासेस चलाता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं बताता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ जुडिशियल, देखिए अब कितनी बड़ी विडम्बना है। अब बिहार जुडिशियल सर्विस में आप जब जाएंगे, मैंने वो जो ये होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जब एग्जाम होता है, उसमें आप देखेंगे उसका सिलेबस समझिए, लॉ 30 पेपर का मोटा मोटी हम लोग पढ़ते हैं, तो लॉ प्लस जीके दोनों पढ़िएगा तब जाके जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनिएगा। डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, एडीजे का एग्जाम होता है, उसमें केवल लॉ जीके हटा दिया जाता है। और हाई कोर्ट में जज बनना है तो कुछ एग्जाम नहीं, डायरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट में उसमें कोई एग्जाम नहीं। तो भाई ये तो हो गया कि आप नीचे तबके के लोगों में बहुत निखार देख रहे हैं और ऊपर लोगों में आप बहुत विस्तार देख रहे हैं। तो ये एक पर विस्तार नहीं देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं। हम नहीं कहेंगे, ये हमारे मुंह से नहीं, कानून मंत्री बोले हैं। आप लोग स्वतंत्र है, मीडिया है, मीडिया कानून मंत्री बोले हैं। हाँ, तो उनका अपना एक व्यू है और वो तो सर्वशक्तिमान है, उनके पास बहुत सारी शक्ति है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, करे। देखिए, मीडिया में आके बाइट देना। अच्छा, इसको खत्म करना हो कॉलेजियम सिस्टम, तो क्या करना होगा? अभी कॉलेजियम सिस्टम के लिए संविधान में संशोधन लाइए। आप कहिए कि ये कार्यपालिका के वो न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं है। इंदिरा गांधी लाई थी बहुत सारे संविधान संशोधन, 42-44 पढ़िए, आप रेडिकल चेंज लाइए। आप 2/3 मेजोरिटी में आप हैं, आपको किस चीज़ का गम है? लेकिन केवल मीडिया में बयान देके लोकप्रियता लेने के लिए क्या हमको बहुत सारे
चीज़ों को हम उठा रहे हैं, हम न्यायपालिका में भी आरक्षण लेना चाह रहे हैं, तो ये एक स्टंट का मुद्दा हो सकता है। ये जो कोलिजियम के चलते पिछड़े दलित जज नहीं बन पा रहे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जब परिवार की बात आ रही है, हमारी हम नहीं बोल, हमारे देश के कानून मंत्री बोल रहे हैं। जब डाटा आप देखेंगे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस बोलने में मुझे कोई डर नहीं है, कोई असुशक्ति नहीं है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की आप डाटा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा और दलित का कितना लोग रिप्रेजेंट किया है। उसी से पता चल जाएगा कि क्या वहाँ उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। यहाँ हर लोग पर, मैं एक जज हूँ, मैं या वकील हूँ, एक व्यक्ति भी हूँ, और व्यक्ति का एक झुकाव होता है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई दलित है, तो उस लोगों का जब अपने लोग आते हैं तो क्या पता वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उस क्राइटेरिया को भी देखा जाए, भले ही स्वीकार नहीं करे, लेकिन ये चीज़ तो लग रहा है, तो क्यों ना एक, ठीक है ये आया कि भाई एक एग्ज़ाम ही ले लीजिए, एक एग्ज़ाम का ले लीजिए, उसमें जो सुयोग्य व्यक्ति होंगे, या इंटरव्यू ही ले रहे हैं, तो मैं इंटरव्यू का मतलब समझिए भ्रष्टाचार, क्योंकि वो मनमानेपन का होता है। तो इंटरव्यू भी हो ना, तो आप लाइव इंटरव्यू लीजिए, ताकि जनता देखे कि कौन मेरिटोरियस है और कौन नहीं है। आप कोई भी आदमी, आपको बता दो, बड़े हैरत की बात, कोर्ट भी राजनीति से, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि कोर्ट में भी राजनीति होती है। कोर्ट में राजनीति होती है। कोई यदि इधर के एडवोकेट, यंग एडवोकेट यदि बढ़ने लगते तो सीनियरें उनको दबाते हैं, होता है। लेकिन वकालत और राजनीति अपने गट्स पर लोग एस्टेब्लिश होते हैं, किसी के रहमो करम की ज़रूरत नहीं है। हम में काबिलियत है तो किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, अपने काबिलियत पर। लेकिन कुछ जो दबे कुचले लोग आते हैं, उस परिवार से आते हैं, उस समाज से आते हैं, उनको पनपने ही नहीं दिया जाता है। कोई ना कोई एक राजनीतिक होगी, हवाओं में भी साजिश होकर उनको गिराने की होती है। मैं भी भुक्तभोगी हूँ, वक्त आने पर बताएंगे। चलिए, तो कॉलेजियम सिस्टम की वजह से जज साहब के बाल बच्चा, जज साहब इसलिए बोल रहे हैं कि आम लोग समझे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनको जस्टिस कहा जाता है, लेकिन आम लोग की भाषा में बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनके घर का बेटी LLB कर ले तो कह लीजिए कि भी जज बन जाएंगे। ऐसा ही होता है। और इसी वजह से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नहीं बन पाते हैं, क्योंकि पहले से वहाँ फुल है, कोई वैकेंसी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना भाजपा वाला कि मोदी जी का अभी सीटें खाली नहीं हुआ, अभी 24 और कितना 19 तक वैकेंसी नहीं है केंद्र में। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज की बहाली में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जो वंचित वर्ग हैं और अगड़ी जाति के जो गरीब लोग हैं, जो बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश, इधर उधर छोटे छोटे, हाँ, बिना लिंक वाले जो अगड़ी जाति के लोग हैं, उनके लिए भी वैकेंसी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा भी अक्सर बोलते रहते हैं। तो बतिया सही है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाई हैं और हाई कोर्ट में जज बन जाई हैं, तो हमार बेटा वो जज बनाई हैं और उनकर बेटा हम जज बनाई हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम, इसके खिलाफ बोले हैं देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू की बात से ये स्पष्ट है, वो 5 जन के कार्यक्रम में बोल रहे थे, RSS की पत्रिका 5 जन, उसी के कार्यक्रम में ये सारी बातें बोल रहे थे। तो उनकी बातों से कहा जा रहा है अब कि अभी कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जाएगा। जैसे चपरासी बनने के लिए परीक्षा लिया जाता है, जैसे विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ा जाता है, तो एक परीक्षा पास करना पड़ेगा अब जज बनने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और नहीं तो जज साहब का लड़का जज बनेगा, जज साहब की लड़की जज बनेगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कॉलेजियम सिस्टम से। तो किरण रिजिजू जो बोले हैं, देश में पूरा बवाल हो गया है। इस तरह से किसी भी कानून मंत्री ने आज तक नहीं बोला था, बोलना जरूरी था। आप क्या बोलते हैं इस मसले पर? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख सब्सक्राइब नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।